मणिपुर नामक गांव में हरिदास नाम का एक बहुत गरीब आदमी रहता था। हरिदास के परिवार में 4 लोग थे। हरिदास, उसकी पत्नी सुमित्रा और 2 बच्चे गोलू और सिमरन। दरअसल हरिदास पहले साहूकार की दुकान पर काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा किया करता था। फिर एक दिन हरिदास साहूकार की दुकान पर देर से पहुंचा, जिसके कारण साहूकार हरिदास से गुस्सा होकर उसे काम से निकाल देता है। काम से निकाले जाने के बाद हरिदास और भी ज्यादा गरीब हो जाता है और उसका परिवार एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाता है। एक दिन, स्वामी, हमारे बच्चे धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं। अगर हमने जल्द ही ढेर सारा धन इकट्ठा नहीं किया तो हमारे दोनों बच्चों का विवाह कैसे होगा? भाग्यवान, मैं तो साहूकार जी की दुकान पर काम किया करता था, लेकिन साहूकार जी गुस्सा होकर मुझे काम से निकाल दिए हैं। धन इकट्ठा करने की बात तो छोड़ो, हमारे पास तो इतना भी धन नहीं है कि आज हम कुछ खा पाएं। स्वामी, ये तो आपने ठीक कहा। अभी तो गोलू और सिमरन झोपड़ी के बाहर खेल रहे हैं, लेकिन जब उन्हें भूख लगेगी तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे? भाग्यवान, अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। न जाने भगवान हमें यह गरीबी किस जन्म के पापों की सजा दे रही है। अभी वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे होती हैं, तभी गोलू और सिमरन झोपड़ी के बाहर से खेलते हुए उन दोनों के पास आए। माँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लग रही है। मुझे खाना खाने के लिए दो न माँ। हाँ माँ, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे भी खाना खिला दो। अपने बच्चों की बात सुनकर सुमित्रा और हरिदास की आंखों से आंसू निकल पड़े। हे भगवान, मैं कैसा भाग्यहीन हूँ जो अपने परिवार को ठीक से 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिला सकता। इससे अच्छा कि मैं मर ही जाता। क्या हुआ पिताजी, आप दोनों रो क्यों रहे हैं? कोई बात है क्या? माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। बच्चों, तुम दोनों मुझे माफ कर दो, तुम्हें खिलाने के लिए घर में कुछ नहीं है। हाँ बच्चों, आज तुम दोनों कैसे भी करके भूखे पेट रह जाओ, मैं जरूर कल तुम्हें कुछ खिलाऊंगा। वे दोनों अपने माता पिता की बात सुनकर ये समझ गए कि उनके पास उन्हें खिलाने के लिए एक दाना तक नहीं है। कोई बात नहीं पिताजी, कभी कभी भूखे पेट भी रह जाना चाहिए। ऐसा करने से सेहत अच्छी होती है। भाग्यवान, जरा देखो तो, हमारे बच्चे धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं। हाँ जी, वही तो देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। तभी सिमरन की नजर बगल में रखे पानी से भरे मटके पर पड़ी। सिमरन तुरंत उस मटके को लेकर अपने माता पिता के पास आई और कहने लगी, पिताजी, आज हम सब पानी पीकर अपना पेट भर लेते हैं, कल जो होगा सो देखा जाएगा। हाँ बेटी, तुमने ठीक कहा। इतना कहकर वे सब बारी बारी करके पानी पीते हैं। फिर अगली सुबह स्वामी, कल तो हमने खाना ना खाकर पानी पीकर अपना पेट भर लिया, लेकिन आज तो पीने के लिए पानी भी नहीं है घर में। ऐसे में हम सब कैसे जीवित रह पाएंगे? भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। साहूकार जी ने मुझे काम से निकाल दिया तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ गांव में काम करने। मुझे जो कुछ भी काम मिलेगा मैं वह सब कर दूंगा और शाम तक उसके बदले जो थोड़ा बहुत धन मिलेगा उससे मैं घर के लिए राशन ले आऊंगा। ठीक है जी, जाइए। तब तक मैं घर के लिए थोड़ा पानी ले आऊंगी बगल वाले तालाब से। और हाँ, आप इस बात का ध्यान रखना कि रात होने से पहले घर लौट आना। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं रात होने से पहले घर लौट आऊंगा।
लेकिन अगर घर लौटने में थोड़ी देर हो जाए तो तुम चिंता मत करना और बच्चों के साथ सो जाना। मैं कभी भी लौट आऊंगा। हाँ ठीक है स्वामी। ठीक है भाग्यवान, फिर मैं चलता हूँ। इतना कहकर हरिदास काम की तलाश में गांव की ओर निकल पड़ा और थोड़ी देर बाद गांव पहुंचा। गांव वालों, आप सबको कुछ काम करवाना हो तो बताओ। मैं बहुत कम धन लेकर आप सबका सारा काम कर दूंगा। हरिदास ये कहकर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद रात हो गई, लेकिन अभी तक हरिदास को कोई काम नहीं मिला। उसके बाद हरिदास मायूस होकर अपने घर लौट आया। स्वामी, बच्चे भूख लगने के कारण बहुत रो रहे थे, लेकिन अब सो गए हैं। आपको गांव में कुछ काम मिला क्या? और आप इतने दुखी क्यों लग रही हैं? सब ठीक तो है ना? हरिदास अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। सुमित्रा ये सब सुनकर बहुत दुखी हुई। उसके बाद सुमित्रा अपने पति के चेहरे पर खुशी देखने के लिए कहने लगी, स्वामी, आज आपको काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कल आप फिर से काम की तलाश में जाइएगा, फिर देखिएगा जरूर आपको काम मिलेगा। ठीक है भाग्यवान। अजी, थोड़ी देर में रात होने वाली है, चलिए सो जाते हैं। ठीक है भाग्यवान। उसके बाद वे दोनों इतना कहकर सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही हरिदास काम की तलाश में गांव की तरफ निकल पड़ता है। गांव वालों, आप सबको कुछ काम करवाना हो तो बताओ। मैं बहुत कम धन लेकर आप सबका सारा काम कर दूंगा। तभी पीछे से आवाज आई, अरे ओ हरिदास, मुझे अपने खेतों में कुछ काम करवाना है। अगर तुम वह काम कर दो तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत धन दे दूंगा। ठीक है जमींदार जी, मैं तैयार हूँ। इतना कहकर हरिदास कुदाल लेकर खेतों में काम करने लगा। शाम तक हरिदास खेतों का सारा काम करके जंगल के रास्ते से घर वापस लौट रहा था। तभी उसे गधे का बच्चा दिखाई पड़ा जो घायल हालत में था। अरे अरे अरे, इतना छोटा गधा का बच्चा, वो भी अकेला जंगल में। लगता है इसके माता पिता को किसी जंगली जानवर ने मारकर खा लिया होगा, इसीलिए यह बच्चा घायल हालत में यहाँ बैठा हुआ है। हरिदास गधे के बच्चे पर दया करके उसे अपने घर लेकर चला जाता है। वे सोचता है कि जब ये गधा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे दोबारा जंगल में छोड़ाऊंगा। हरिदास उस बच्चे को लेकर अपने घर पहुंचता है। हरिदास की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत गुस्सा होती है। अरे अरे, आप इस गधे के बच्चे को कहां से उठा लाए? भाग्यवान, यह गधे का बच्चा मुझे इसी घायल हालत में घने जंगल में मिला। शायद इसके माता पिता को किसी जंगली जानवर ने शिकार कर लिया होगा, लेकिन अब मैं इस बच्चे को अपने पास रखूंगा और जब यह बड़ा हो जाएगा तब मैं इसे दोबारा जंगल में छोड़ दूंगा। हमें तो 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिल पाती और ऊपर से आप इसे उठा लाए। अब हम इस गधे को क्या खिलाएंगे? अब जो कुछ भी हो, मैं कैसे भी करके इस गधे के बच्चे को पाल लूंगा। हे भगवान, ना जाने आपकी बुद्धि को क्या हो गया है। अब तो हमारा भूखे पेट मरना तय है। उसके बाद हरिदास उस गधे के बच्चे को पालने लगता है। कुछ महीने बाद वह गधे का बच्चा बड़ा हो गया। हरिदास हर सुबह जंगल से हरी भरी घास काटकर उसे खिलाता और उसका पेट भरता। एक दिन गधा मन में सोचता है, मेरा जीवन कितना अच्छा है, मुझे बिना कुछ किए ही घर बैठे बैठे अच्छा अच्छा खाना मिल जाता है। गधा ये सोचकर बहुत खुश होता है, लेकिन गधा इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जल्द ही उसका ये आलस उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। फिर अगले दिन
क्या हुआ भाग्यवान? तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों दिखाई दे रही है? सब ठीक तो है ना? अजी कुछ ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ भाग्यवान? तुम्हारे परेशानी का कारण क्या है? तुम मुझे बताओ। स्वामी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे घर में पिछले एक हफ्ते से अनाज का एक दाना तक नहीं बना है और ना हमने कुछ खाया है। भाग्यवान, यह तो तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो पिछले कई दिनों से गांव में कुछ काम भी नहीं मिल रहा। स्वामी, गोलू पिछले कई दिनों से पानी पीकर अपना पेट भर रहा था। इसी कारण से उसके पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। बस इसीलिए मैं इतनी परेशान हूँ। अपनी पत्नी की बात सुनकर हरिदास बहुत दुखी हुआ। भाग्यवान, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी काम की तलाश में गांव जाता हूँ। अगर मुझे काम मिल गया तो मैं उधर से लौटते समय घर के लिए कुछ राशन पानी ले आऊंगा। तब तक तुम गोलू को संभालो। इतना कहकर हरिदास गधे के सामने हरी भरी घास डालकर गांव के काम की तलाश में निकल पड़ता है और थोड़ी देर बाद दुखी मन से गांव पहुंचता है। तभी एक आवाज आई। अरे हरिदास भाई, तुम बहुत दिनों बाद इधर दिखाई पड़े हो और तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। क्या बात है हरिदास? तुम मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर पाऊं। तो ठीक है व्यापारी भाई, दरअसल मेरे परिवार में किसी ने भी पिछले एक हफ्ते से अनाज का एक दाना तक नहीं खाया। इसी कारण से आज मेरे बेटे गोलू के पेट में बहुत जोरों का दर्द है। हरिदास, यह तो बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन तुमने अपने परिवार को पिछले एक हफ्ते से कुछ नहीं खिलाया, ऐसा क्यों? क्या करूं व्यापारी भाई, मेरे पास घर के लिए राशन पानी लाने के लिए थोड़ा भी धन नहीं है। हरिदास, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो। मेरे खेत में बहुत सारी सब्जियां हुई हैं और आज मैं इन सब्जियों को बाजार में बेचने जा रहा हूं। अगर तुम ये सब्जियों से भरी बोरी बाजार पहुंचा दो तो मैं इसके बदले तुम्हें थोड़ा धन दे दूंगा। अपने गांव के व्यापारी की बात सुनकर हरिदास बहुत खुश हुआ। ठीक है व्यापारी जी, मैं आपकी बोरी बाजार तक पहुंचाने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर हरिदास जब बोरी को उठाने लगा तो वे बहुत भारी थी। बोरी इतनी भारी होने के कारण अकेला हरिदास उसे उठा नहीं पा रहा था। अरे व्यापारी जी, ये बोरी तो बहुत ज्यादा भारी है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इतने वजन का बोरा अकेला बाजार तक नहीं ले जा पाऊंगा, यह मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर हरिदास दुखी मन से अपने घर की ओर आने लगा और थोड़ी देर बाद अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तभी उसकी पत्नी की नजर बगल में खड़ी गधे पर पड़ी। अजी, अगर ऐसी बात है तो ये गधा किस दिन काम आएगा? आप इस गधे को लेकर जाइए और उस भारी बोरी को गधे के पीठ पर रखकर बाजार तक पहुंचा दीजिए। ऐसा करने से आपको थोड़ा बहुत धन मिल जाएगा, फिर आप उसी धन से घर के लिए थोड़ा चावल ले लेना। हरिदास अपने गधे से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, लेकिन आज वे अपने परिवार की गरीबी के आगे गधे से काम करवाने के लिए मजबूर था। ठीक है भाग्यवान। वहीं दूसरी ओर बगल में खड़ा गधा ये सब सुन रहा था। अरे नहीं, आज मुझे काम पर नहीं जाना होगा, लेकिन इन लोगों ने मुझे बचपन से पाला है और मुझे हर रोज हरी हरी घासें खाने को दी है, तो मैं इसके बदले एक दिन तो उनके लिए काम कर ही सकता हूँ। उसके बाद तो फिर से मेरी जिंदगी पहले की तरह हो जाएगी। गधा ये सोचकर हरिदास के साथ काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अभी गधा ये सब सोच ही रहा था, तभी हरिदास वहां आया।
मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे गधे। मेरा परिवार पिछले कई दिनों से भूखा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे सब जीवित नहीं रहेंगे। तो इसीलिए तुम्हें आज काम पर चलना होगा। इतना कहकर हरिदास गधे को लेकर व्यापारी के पास आया। क्या हुआ हरिदास? तुम तो ये बोरी बाजार लेकर नहीं जाने वाले थे ना, फिर क्यों आए हो? तभी व्यापारी की नजर गधे पर पड़ी। अच्छा, तो तुम इस गधे की सहायता से बोरी को बाजार तक ले जाने वाले हो? हाँ व्यापारी जी। उसके बाद हरिदास बोरी को गधे की पीठ पर रखकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतता गया। हरिदास हर रोज अब उस गधे की सहायता से इस व्यापारी का सामान बाजार तक पहुंचाता। फिर एक दिन ठीक है सेठ जी, मैं आपकी ये दोनों बोरियां बाजार तक पहुंचा देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। हरिदास गधे के साथ बोरियां लेकर जंगल के रास्ते बाजार की ओर आने लगा। तभी उसे जंगल के बीचों बीच बहुत जोरों की प्यास लगी। आज तो काफी तेज गर्मी है और मुझे प्यास भी लगी है। मैं बगल वाले तालाब से थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हरिदास गधे को वहीं पर छोड़कर पानी पीने चला गया। गधे के बगल में एक साधु महात्मा बैठकर अपनी तपस्या में मग्न थी। तभी उन्होंने देखा कि रोज की तरह आज भी वे गधा दुखी है। दरअसल वह साधु महात्मा हर रोज उस गधे को दुखी होकर काम करते हुए देखा करते थे। मैं तुम्हें पिछले कई महीनों से देख रहा हूँ, तुम इतने दुखी क्यों रहते हो? मैं बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता और मेरा मालिक बहुत गरीब है, इस कारण हमसे रोज काम करवाता है। कृपया करके साधु महात्मा, अब आप ही हो जो मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हो। तभी अचानक गधे के मन में एक योजना आती है। साधु महात्मा, आप मुझे अपनी जादुई शक्तियों से बैल बना दीजिए। उसके बाद मुझे कभी भी काम नहीं करना होगा और मैं जंगल में ही अपना पूरा जीवन हंसी खुशी से गुजारूंगा। अरे ठीक है, अगर मेरा ऐसे करने से तुम खुश रहोगे तो मैं जरूर तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से बैल बनाऊंगा। इतना कहकर साधु महात्मा तुरंत अपनी जादुई शक्तियों से उस गधे को बैल बना देती हैं। उसके बाद वह गधा बैल बनकर खुशी से वहाँ से चला जाता है और एक गुफा के अंदर रहने लग जाता है। बैल रोज आसपास की हरी भरी घास खाता और खुश रहता। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन गुजर गए। एक दिन उस जंगल में एक लालची लकड़हारा लकड़ियाँ काटने आया। और यहाँ पर तो काफी मोटी और ढेर सारी लकड़ियाँ दिखाई दे रही है, मैं इन्हें जल्दी जल्दी काट लेता हूँ। लकड़हारा अपने आप से बातें कर ही रहा था, तभी लकड़हारे की नजर उस हट्टी कट्टी बैल पर पड़ी। फिर लकड़हारे ने सोचा कि क्यों न मैं इस बैल को अपने घर ले चलूं और इस बैल से खूब मेहनत कराकर अमीर हो जाऊं। उसके बाद लकड़हारा बैल को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। दरअसल उसकी पत्नी बहुत ज्यादा लालची होती है। अजी, फिर तो आपने इस मोटे ताजे बैल को घर लाकर बहुत अच्छा किया। हाँ भाग्यवान, कल सुबह होते ही मैं इस बैल को लेकर जमींदार जी के खेत में काम करने जाऊंगा। हाँ ठीक है। अगली सुबह होते ही लकड़हारा जमींदार के खेत में उस बैल को लेकर खेत की जुताई करने चला जाता है। लकड़हारा हर रोज उस बैल से सुबह से शाम तक खूब काम करवाता और बदले में उसे सूखा भूसा खाने को देता। उसके बाद बैल और भी ज्यादा दुखी रहने लगा। कुछ दिनों बाद बैल को अपनी गलतियों का एहसास हो गया।
आलसी रहकर कोई सुखी नहीं रह सकता। मैंने अपने मालिक को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने मुझे बचपन से पोसा पाला, लेकिन मैंने उनका साथ छोड़ दिया। बैल अपने मन में ये बात सोचकर दुखी हो ही रहा था, तभी लकड़हारे के पास एक कसाई आया और कहने लगा, यह तुम्हारा बैल बहुत मोटा ताजा लग रहा है। क्या तुम मुझे यह बेचोगे? मैं इसके बदले तुम्हें 200 सोने की मोहरें दूंगा। कसाई की बात सुनकर लकड़हारा तुरंत लालच में आ गया। अभी लकड़हारा कुछ कर पाता, तभी लकड़हारे की पत्नी वहां पहुंची। क्या तुम सच में इस बैल के बदले में 200 सोने की मोहरें दोगे? हाँ, अगर आप सबको बैल के बदले और ज्यादा धन चाहिए तो बताइए। अरे, ये कसाई इस बैल के बदले पहले ही 200 सोने की मोहरें दे रहा है और अब और ज्यादा देने की बात कर रहा है। मैं एक काम करती हूँ, इससे 300 सोने की मोहरें ले लेती हूँ। वैसे भी स्वामी अगर पूरे साल इस बैल से मेहनत करवाएंगे, फिर भी इतना धन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। व्यापारी जी, अगर आप हमें 300 सोने की मुद्राएं देते हैं, तो फिर हम आपको ये बैल दे सकते हैं। ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। कसाई उन लोगों को धन देकर बैल लेकर जंगल के रास्ते से जाने लगा। वहीं दूसरी ओर बैल ये सब देखकर बहुत दुखी था। ये सब मेरे ही पाप कर्मों का फल है। मैंने मेहनत करना नहीं चाहा और आलसी भरा जीवन जीना चाहा, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है और मैंने अपने मालिक को भी धोखा दिया। भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया आप मुझे माफ कर दो। अब तो मैं इस कसाई के हाथों बच नहीं पाऊंगा। इतना कहकर बैल की आंखों से आंसू निकलने लगी। तभी अचानक उसके सामने वही साधु महात्मा प्रकट हुए, जिन्होंने उस गधे को बैल बनाया था। बैल साधु महात्मा को देखकर बहुत खुश हुआ। साधु महात्मा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आलस किया और अपने मालिक को धोखा दिया। इसी कारण भगवान मुझे आज यह सजा दे रहे हैं। मेहनत करने से जो भी भागेगा, वह इस पृथ्वी पर सुखी नहीं रह सकता। अब बैल को अपनी गलतियों का पछतावा हो चुका था। बैल साधु महात्मा से कहता है, साधु महात्मा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का पछतावा हो चुका है। कृपया आप मुझे दोबारा गधा बना दीजिए। मैं अपने गधे वाले जीवन से बहुत खुश रहूंगा। मुझे अपने मालिक हरिदास की बहुत याद आ रही है। अब मैं उनके साथ रहकर सारा काम करूंगा और उनकी गरीबी दूर करने में सहायता करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से पोसा पाला है। अब साधु को ये बात समझ में आ चुकी थी कि बैल को अपनी गलतियों का पछतावा हो चुका है। वहीं दूसरी ओर कसाई ये सब देखकर बिल्कुल हैरान था और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तुम दोनों यह सब क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद साधु महात्मा कसाई को सारी सच्चाई बताने लगे। नहीं नहीं, अब जो कुछ भी हो, मैं इस बैल को कहीं नहीं जाने दूंगा। साधु महात्मा अपनी जादुई शक्तियों से लालची कसाई को गायब कर देते हैं। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हें अपनी गलतियों का पछतावा हो चुका है। अब मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से दोबारा गधा बना देता हूँ। इतना कहकर साधु महात्मा बैल को दोबारा गधा बना देती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महात्मा। अब मैं अपने मालिक के पास जाता हूँ, क्योंकि वो मेरे घर लौटने का रास्ता देख रहे होंगे। हाँ, ठीक है। इतना कहकर साधु महात्मा वहां से अदृश्य हो गई। उसके बाद गधा
अपने मालिक हरिदास के पास लौटता है। फिर उसने देखा कि हरिदास दुखी होकर कुटिया के बाहर बैठा हुआ था। हे भगवान, आखिर मेरा गधा अचानक जंगल से कहाँ गायब हो गया। वही मेरे जीने का आखिरी सहारा था और उसे भी भगवान तूने छीन लिया। अब तो ऐसा लगता है हम सब भूखे पेट ही मर जाएंगे। हरिदास अपने आप से बातें कर ही रहा होता है, तभी हरिदास की नजर सामने खड़ी गधे पर पड़ी। हरिदास गधे को देखकर बहुत खुश हुआ। अरे 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 मेरे प्यारे गधे, तुम इतने दिनों से कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे बिना कितना परेशान हो रहा था। इसके बाद गधे ने अपने मालिक हरिदास को सारी सच्चाई बताई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि अब तुम्हें अपने गलतियों का पछतावा हो चुका है। फिर वे सब हंसी खुशी से रहने लगे। अब वह गधा कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटता था और हरिदास के साथ खूब मेहनत करता।